अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी भी नेट मीटिंग स्लो होती है या फिर रुक जाती है तो इसकी कई वजूहात होती हैं। मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बहुत सारी वजूहात बता चुका हूं। तो आज मेरा ये मकसद है कि एक नई वजह जो मेरे सामने आई है वो भी आपको बताऊं कि एक जगह पे ये प्रॉब्लम आई कि उनकी जो नेट मीटिंग थी पीक टाइम में स्लो हो जाती थी या ट्रिप हो जाती थी, रुक जाती थी और थोड़ी देर बाद फिर स्टार्ट होती थी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब नेट मीटिंग रुकती है पीक टाइम में और थोड़ी देर बाद दोबारा से चल पड़ती है, तो जब ये फॉल्ट आता है तो सबसे पहले क्या है, आपको ये देखना चाहिए ये फॉल्ट आ क्यों रहा है। तो इसकी एक मेन रीजन होती है कि अगर आपके इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज सही नहीं है तो फिर ये फॉल्ट आता है। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट है वोल्टेज जब 250 को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ इन्वर्टर्स में 250 तक की लिमिट होती है और कुछ में 270 तक की लिमिट होती है, तो फिर आपको सेटिंग में जाकर उसकी लिमिट बढ़ानी पड़ती है ताकि आपकी जो नेट मीटिंग है वो स्टॉप ना हो। अगर आप वाइड रेंज यूज़ कर रहे हैं तो फिर एपीएल मोड को सिलेक्ट करें, तो फिर आपकी जो रेंज है वोल्टेज की वो बढ़ जाएगी। तो इसमें दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फिर भी नेट मीटिंग स्लो होती है तो फिर आपका जो अर्थिंग वाला सिस्टम है वो सही नहीं है। आपने जो बोर करवाया हुआ है और जो आपने ख़ास तौर पे एसी के साथ आपने अर्थ लगाया हुआ है, जो आपकी न्यूट्रल है उसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, वो सही तरीके से ग्राउंड नहीं हुई, या फिर आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें मसला है, उस पे अर्थ नहीं लगा हुआ, या वहाँ पे जो अर्थ लगा हुआ है किसी वजह से वो टूट गया है, या फिर वो कमज़ोर अर्थ है जिसकी वजह से आपके न्यूट्रल के अंदर फेज कुछ ना कुछ आ रहा है। जब फेज आपके न्यूट्रल में कुछ ना कुछ आएगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी ग्रिड फीडिंग को रोक देगा या चलाएगा कुछ और कुछ देर के बाद रोक देगा। जब ये मसाइल हों तो आपने अपने इन्वर्टर की रेंज बढ़ानी है। अगर आपके पास IP65 का कोई इन्वर्टर है तो उसमें आपने इसकी वोल्टेज रेंज को बढ़ाना है, फ्रिक्वेंसी रेंज को बढ़ाना है, वाइड रेंज करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जहाँ पर ये फॉल्ट आ रहा था उन्होंने सारे इसके सॉल्यूशंस जो थे वो सारे उन्होंने इसके कोशिश करके देखी है, लेकिन कोई भी वहाँ पे इनमें से कोई भी फार्मूला कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने अपना अर्थ जो है वो भी मजबूत किया, उन्होंने अपना जो वोल्टेज रेंज थी वो भी बढ़ाई, उन्होंने इन्वर्टर तक चेंज करके देख लिया, लेकिन सेम पोजीशन के ऊपर सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपके गली मोहल्ले में आपके हमसाये में किसी ने नेट मीटिंग करवाई हुई है, अगर आप सिंगल फेज वाला इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि नेट मीटिंग करवाता है, तो उसी फेज पे आपके किसी हमसाये ने अपना बड़ा इन्वर्टर लगा दिया है, उस फेज के ऊपर वो भी नेट मीटिंग करवा रहा है, तो फिर आपको फेज बदल लेना चाहिए। कुछ जगहों पे ये भी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि एक फेज पे वोल्टेज लो आ रहे होते हैं, वहां पे कोई ग्रिड फीडिंग करवा नहीं रहा होता, तो आपको चाहिए कि उसके ऊपर आप करवाएं। अगर फेज 2 के ऊपर ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं वहां पर, इसका ये मतलब हो सकता है कि वहां पर 2-3 लोग और भी अपने सिंगल फेज इन्वर्टर के जरिए ग्रिड फीडिंग करवा रहे होंगे, तो आपको चाहिए कि तीसरे फेज को चेक कर लें, पहले को चेक कर लें। आमतौर पर यह होता है जैसे कि 3 वायर्स ऊपर नीचे लगी होती हैं फेज वाली और नीचे एक न्यूट्रल होती है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो फेज होता है उसमें आमतौर पे देखा गया है कि वोल्टेज लो होते हैं, क्योंकि जब आप मीटर वगैरह लगवाते हैं तो आपका जो लाइनमैन है वो खंबे के ऊपर ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए ऊपर वाले फेज में वायर वो नहीं लगाता क्योंकि रिस्की काम है। वो कोशिश करेगा तीसरा जो नीचे वाला फेज है इसी के ऊपर सबका कनेक्शन करता जाएगा और जान छुड़वाता जाएगा। तो जब फेजों के ऊपर लोड बराबर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो जिस फेज के ऊपर ज्यादा कनेक्शन आपने दिए हुए हैं उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, वोल्टेज लो हो जाते हैं। अगर आप किसी एक फेज के ऊपर करवा रहे हैं नेट मीटिंग तो आपको फेज बदल लेना चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम भी वहां पे नहीं थी। तो वहां पर प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जब नेट मीटिंग करवाते थे वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे। सुबह के टाइम चलती थी, पीक टाइम में बंद हो जाती थी, शाम को फिर नेट मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। उसमें ये था कि वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे। वोल्टेज नॉर्मली वहां पे 230, 35, 225 इतने आ रहे होते थे। ये एक नॉर्मल रेंज के वोल्टेज हैं, इसके ऊपर ग्रिड फीडिंग बहुत अच्छी चलती है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब ग्रिड फीडिंग आप स्टार्ट करवाएंगे किसी पॉइंट के ऊपर तो वहां पर 10, 15 या मैक्सिमम 20 वोल्ट भी बढ़ सकते हैं। इस चीज का दारोमदार इस चीज के ऊपर है कि आप कितने लेवल की ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं, आप 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट फीड करवा रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैनल लगे हुए हैं तो फिर वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके किसी हमसाये ने ऑन ग्रिड बड़ा इन्वर्टर लगाया हुआ है, ऊपर 50-60 पैनल लगा दिए हैं या फिर 35-36 पैनल भी लगा दिए हैं, तो आपका जो सिस्टम है अगर वो छोटा है और खासतौर पे आपका इन्वर्टर भी छोटा है, उसकी वोल्टेज रेंज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, 250 के ऊपर वो स्टॉप करवा देता है।
तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है ट्रिपिंग पे चला जाएगा। बहुत से लोगों की ग्रिड फीडिंग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उनके गली मोहल्ले में उनके हमसाये ने किसी ने बड़ा सिस्टम लगवा लिया, उसके बाद आपकी जो ग्रिड फीडिंग है वो स्लो हो जाती है और वो ट्रिपिंग पे चली जाती है। उसमें मसले मसाइल आना शुरू होते हैं, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है वो छोटा होता है, उसमें 250 वोल्ट की रेंज होती है। जब ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं ग्रिड के 250, 260, 245 भी हो जाएं, तो आप जब ग्रिड फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, आपके इन्वर्टर ने भी 10-15 वोल्ट एट द स्पॉट बढ़ा देने हैं, तो ये मसला वहां पर आता है। लेकिन इनके पास प्रॉब्लम ये थी, इनके पास 230-35 वोल्ट आते थे, तो असूली तौर पे ग्रिड फीडिंग करवाने के बाद इनके 245, 240 इतने वोल्ट होने चाहिए थे और ग्रिड फीडिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इनके वोल्टेज जो थे वो 260-65 तक चले जाते थे, जिसकी वजह से ग्रिड फीडिंग स्टॉप हो जाती थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये थी कि इनके घर के पास वापडा का कोई पोल नहीं था। वापडा का जो खंबा लगा हुआ था इनके घर से काफ़ी दूर था, वहाँ पर इनका ग्रीन मीटर लगा हुआ था, तो वहाँ से जो इन्होंने तार डाली हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी और पतली भी थी, गेज भी अच्छी नहीं थी और गेज कमजोर थी और लेंथ ज्यादा थी। जब लेंथ ज्यादा हो तो आपको मोटी से मोटी गेज की वायर लगानी चाहिए, यानी कि अगर आप कम फासले पे लगा रहे हैं, कोई 50-60 फुट आपका फासला है, तो फिर आप 752 जो वायर है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50-60 फुट की बजाय 100 फुट का फासला आपका है, फिर आपको 764 लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप 150 फुट या 200 फुट से वायर लेके आ रहे हैं, फिर आपको वहां पे 783 या इससे भी कोई मोटी केबल यूज करनी चाहिए, या फिर आपको 752 ही आपने लगानी है, वो आप डबल करके यूज करें ताकि आपके वोल्टेज ड्रॉप ना हो। इनके पास यही सेम प्रॉब्लम था, क्योंकि इनका घर जो था वो वापडा सप्लाई से काफी दूर था। ग्रीन मीटर जो था वो इनके इन्वर्टर से 250 से 300 फुट के फासले पे था। तो जैसे ही इनका इन्वर्टर स्टार्ट करता था नेट मीटिंग को, पहले वोल्टेज होते थे 220, 225, लेकिन जैसे ही ग्रिड फीडिंग स्टार्ट होती थी तो फौरन ही वोल्टेज 250 को क्रॉस कर जाते थे, 260 इवन के 270 वोल्ट तक भी चले जाते थे। लेकिन जब हमने वोल्टेज इन्वर्टर के ऊपर चेक किए तो वहां पर वोल्टेज आ रहे थे 250, 260, लेकिन जब हम ग्रीन मीटर के ऊपर जाके वोल्टेज चेक करते थे उन्हीं वायर्स के ऊपर, तो वहां पे वोल्टेज नॉर्मल आ रहे थे, वहां पे इतने ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं होते थे, वहां पे 240-45 वोल्टेज आ रहे होते थे। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लंबी वायर है उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, जो आपके इन्वर्टर के टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाते थे इन्वर्टर की अपनी प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन वो प्रॉपर पावर आगे सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो रास्ते में जो था इतना ज़्यादा गैप होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने की बजाय वो इन्वर्टर के ऊपर तो उतने ही रहते थे, लेकिन आगे जाके वोल्टेज जो थे वो कम हम देखते थे। यानी कि वापडा के पोल के ऊपर जो मीटर लगा हुआ था वहाँ पे वोल्टेज कम आते थे, इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा आ रहे थे। तो जैसे ही फासले को कम किया और वायर जो थी वो डबल की, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर क्या हुआ कि इधर इन्वर्टर के ऊपर भी 235, 40, 45 वोल्ट होते थे, आगे भी 240, 45, 250, यानी कि जो डिफरेंस था पहले आ रहा था इनके वोल्टेज का, वो 20-25 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से नेट मीटिंग रुक जाती थी। तो ये डिफरेंस जो था वो कम हो गया। अब डिफरेंस था 10-15 वोल्ट का, या फिर 5 या 10 वोल्ट का डिफरेंस था। अगर आपके एरिया में भी वोल्टेज डिफरेंस इतना ही रहता है जितना मैंने बताया, तो आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास वोल्टेज डिफरेंस 10-15 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वायर लगाई हुई है या तो वो नाकस क्वालिटी की है, या उसकी गेज ठीक नहीं है, या फिर डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और आपके इन्वर्टर की जो प्रोडक्शन है वहाँ पर तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे जो वापडा का जहाँ पे खंबा लगा हुआ है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, वहाँ पे पूरे वोल्टेज पहुँचते नहीं हैं। तो इसकी वजह से इन्वर्टर समझता था कि 270 वोल्ट हो गए हैं, अब जो इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन होती है उसने उसको ट्रिप करवा देना होता है। इन्वर्टर ट्रिप हो जाता था, इसलिए नेट मीटिंग बार बार स्टॉप हो जाती थी। इसकी मेन रीज़न यही थी। अगर आप बहुत अच्छी केबल यूज़ करेंगे, फुल गेज केबल, और 99% कॉपर या सिल्वर यूज़ करेंगे, तो फिर वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस 0 से लेकर 5 वोल्ट तक है तो आपका सिस्टम और आपकी केबल बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है
कि आपकी केबल नाकस है, वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी गेज सही नहीं है, और वो कंपनी सही नहीं है जिसकी आपने लगाई है। सस्ता माल देख के लोग लगवा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान लाजमी तौर पे आपको होता है। उतने यूनिट आपके कम बनेंगे, उतनी मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करें कि फासला कम हो, केबल अच्छी गेज की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। 99% कॉपर केबल यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कॉपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो फिर आप सिल्वर की जो है वो डबल गेज की यूज़ कर लें, उससे आप डबल मोटी केबल कर लें तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके यूनिट जो हैं वो ज़्यादा फीड होंगे और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।